भारती न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारती न्यूज, इस वक्त की सबसे खास खबर। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ मैं आपको बताते चलूं कि आज यह पावन अवसर पर माननीय महात्मा गांधी और पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री साहब का आज पुण्यतिथि है, जिस उपलक्ष्य में हम आज चिलुआताल थाने पे मौजूद हूँ। यहाँ पे माननीय प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इनके बताए हुए कर कदमों पे चलने का वचन लिया, साथ में सल्यूट करते हुए अभिनंदन किया। मैं आपको बताते चलूं कि थाने पे जैसा कि प्रभारी निरीक्षक महोदय ने जिस तरीके से इस पुण्यतिथि को दिखाया है और लोगों के बीच जो बताना चाहते हैं, अभी मैं यहाँ एक पीपल्स मीडियम के माध्यम से सारे अधिकारी वर्ग यहाँ मौजूद है और साथ में संभ्रांत व्यक्तियों का जमावड़ा है, जहाँ पे ये त्यौहार से संबंधित लोगों को निर्देशित करेंगे और अपने संकल्प को दोहराते हुए लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से दिशा निर्देश है और किस तरीके से कार्य करेंगे। जी आइए, मैं उनके ही मीटिंग में जो ही लोगों को बता रहे हैं इस संबंध में उनको जानकारी दे रहे हैं। थाने के लोगों में, थाना क्षेत्र के रहने वाले निवासियों में आपके ज़्यादा मिलना जुलना है, आप हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस वजह से हम समाज के चुनिंदा लोगों को यहाँ पर बुलाकर और उनसे अपनी बात करते हैं ताकि आप हमारी बात को उन तक पहुँचा लें। सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि दुर्गा पूजा में काफ़ी सेंसिटिव त्यौहार है, काफ़ी संवेदनशील त्यौहार है, हमारी धर्म और हमारी आस्था से इससे जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त विसर्जन भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, 8 जगह पर हमारे यहाँ विसर्जन होता है। सबसे पहले मेरी अपील आप सभी लोगों से है कि अपने लोगों में, अपने समाज के लोगों में ये बात पहुँचाएं कि किसी भी तरह के अफवाह पर कोई ध्यान न दे। यदि कोई अफवाह ऐसी उड़ती है जो आप उनको लगता है कि कोई ऐसी सूचना मिलती है, ऐसा कोई समाचार मिलता है, कहीं झगड़ा हो गया है, कहीं कोई दो वर्गों में आपस में झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, कहीं मूर्तियों से संबंधित कोई बात हो गई है, तो उसको किसी अन्य से पूछने के बजाय आपसे पूछें और आप थाने पर पता करने के बाद उनको सही बात पहुंचा सकें, जिससे कि कोई अफवाह ज़्यादा कहीं फैल ना पाए और सभी लोगों को सही चीज़ें पता चल जाएं। क्योंकि अफवाह बहुत तेज़ फैलती है और उसके बाद फिर आदमी उसी तरह आक्रोशित होने लगता है, पता चलता है कि कोई घटना हुई नहीं है वैसी, और उसके बाद लोगों में आक्रोश होने लगता है, कहीं किसी तरह की कोई घटना हो सकती है, कोई जमावड़ा हो सकता है। इसको देखते हुए अफवाह पर सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि मूर्ति पूजा से संबंधित यदि आपके यहाँ या आपकी जानकारी में कोई व्यवधान आता है, किसी तरीके के नोटोरियस एलिमेंट्स, किसी तरह के शरारती तत्व वहाँ पर मूर्ति पूजा में, हमारी दुर्गा पूजा में किसी तरीके का अगर कोई व्यवधान ऐसा आपको लगता है कि उत्पन्न हो सकता है, उसके संबंध में भी आप पुलिस से संपर्क करके उस समस्या का समाधान करवाएंगे। पुलिस आपके इस पूजा से संबंधित जो भी समस्या होगी, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, विसर्जन जुलूस के जाने के रास्ते से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप हमें बताएंगे, हम उसको संबंधित अधिकारियों से और अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके उस समस्या का निदान कराने का पूरा प्रयास करेंगे और निदान कराएंगे। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अल्टीमेटली बात जो है सारी आई गई पुलिस पर ही आती है। क्योंकि अगर लोग किसी भी विभाग के लिए आक्रोशित होते हैं तो वहाँ पर भीड़ होती है और फिर पुलिस को इकट्ठा होना पड़ता है, पुलिस को वहाँ पर आना पड़ता है। दुर्गा पूजा हमारी धर्म और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है। हमें उसके लिए हमारी श्रद्धा के अनुसार हम उसके पूजा भी करते हैं, विसर्जन भी करते हैं। विसर्जन में आप सभी लोगों को ये बताना है कि विसर्जन के दौरान जो डीजे जाएगा साथ में, जो आप मूर्तियों के साथ डीजे लेकर जाते हैं, डीजे मात्र 2 स्पीकर का डीजे होने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि मूर्तियों में जो साथ में डीजे जाए
वो केवल 2 स्पीकर के साथ, हालांकि आप अपने पंडाल में स्पीकर ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन मूर्तियों के साथ विसर्जन में डीजे 2 ही जाएगा। इसमें अगर ज़्यादा डीजे की, ज़्यादा बॉक्स की अगर साउंड बॉक्स लगेंगे तो पुलिस फिर उस पर कार्रवाई करेगी। इस पर आप लोगों को ये भी बताना है कि पिछले साल बड़ा डीजे बार बार पुलिस के मना करने के बावजूद 2023 में डीजे की संख्या मतलब ट्रैक्टर पे या अन्य किसी और गाड़ी पर कई सारे लाउड स्पीकर लगाकर डीजे विसर्जन में निकाला गया था, जिसमें 5 डीजे संचालकों पर मुकदमा भी इसी थाने पर दर्ज हुआ है। तो अब की बार ज़रा ध्यान रखें आप लोग ये संदेश सब लोग को पहुंचाएंगे। अब मेरा आपसे निवेदन है कि ये संदेश आप सभी लोगों तक पहुंचाएं कि विसर्जन के समय में डीजे की संख्या आप कम 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। डीजे कम रहता है तो ये भी ध्यान रहे कि उच्छृंखलता भी कम होती है। शरारती जो शरारती तत्व कहिए या आप ये कहिए कि हमारे जो युवा लोग हैं वो उसमें थोड़ा हो हल्ला कम करते हैं। आपस में कंपटीशन नहीं होता है 2 डीजे वालों या 2 मूर्तियों के बीच में, इससे किसी तरीके के झगड़ा होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। विसर्जन के समय ही सबसे ज़्यादा थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ी रहती है, क्योंकि 2 डीजे वाली 2 आपकी मूर्तियां एक साथ हो गई, उनमें कंपटीशन होने लगा, फिर उसी में टोंटबाजी होने लगी और उसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए डीजे के हमारे यहाँ शासन से निर्देश हैं 2 डीजे के लिए 2 साउंड बॉक्स के लिए, उसी तरीके से कृपा करके उसमें संदेश ये पहुंचवाएंगे कि डीजे की संख्या कम है। पुलिस जो है आपकी मूर्ति उठने के साथ ही आपके साथ हो जाएगी। मूर्ति आप जहां मूर्तिकार से उठाएंगे, हमारा एक व्यक्ति, हमारे एक दरोगा जी वहां पर रहेंगे जो भी मूर्तिकार है, और वहां से जो है मूर्ति साथ में उठाकर एक आपके साथ जो भी आपकी मूर्ति का नोडल सिपाही, दीवान या दरोगा होंगे वो आपके साथ आपकी मूर्ति पहुंचाने आपकी मूर्ति स्थल तक जाएंगे और मूर्ति स्थापना वहां पर आपके उनके सामने होगी। इसी के साथ जो विसर्जन होगा, विसर्जन में भी मूर्ति के साथ जब हमारे नोडल अफसर, सिपाही या दरोगा हैं वो जब पहुंच जाएंगे तभी वो मूर्ति आपकी विसर्जन के लिए निकलेगी और वो लगातार विसर्जन स्थल तक साथ में रहेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आपके जो मूर्ति वाले हैं उनके नोडल जो भी सिपाही दीवान हैं उनके नाम आपको पता होंगे, आपके पास उनके नंबर होंगे, आप उनको फ़ोन कर लेंगे कि इस समय अब मूर्ति हमारी उठने जा रही है, ताकि वो समय पर पहुंच जाएं और आपकी मूर्ति साथ में विसर्जन स्थल तक पहुंचाएं।